नमस्कार, पांचजनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देश भर में मानवाधिकार की दुहाई देने वाले अर्बन नक्सली और मीडिया का एक धड़ा नक्सलियों को लेकर लगातार झूठ परोसता रहा है। ये देश विदेश में यही फैलाते रहे हैं कि माओवादी जनजाति समाज और वंचितों के हित में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत इस दावे से कोसों दूर है। आज हम आपको नक्सलियों के इन्हीं झूठ पर बहुत कुछ बताने वाले हैं। इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, जिसकी सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और लोग अर्बन नक्सल के नैरेटिव को ही सच समझ बैठते हैं। फिलहाल देखिए कि नक्सलियों के बड़े झूठ और उसकी सच्चाई क्या है। पहला झूठ, माओवादी वनवासियों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल सच ये है कि माओवादी जनजाति समुदाय का शोषण कर रहे हैं। वो ग्रामीणों से रसद वसूलते हैं और नक्सलियों को छिपाने के लिए दबाव डालते हैं। विरोध करने वालों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई मामले आपने देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। झूठ नंबर 2, नक्सली क्रांतिकारी हैं और अपने कैडर में महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देते हैं। जबकि सच क्या है, ये जान लीजिए। जनजातीय महिलाओं का सबसे अधिक यौन शोषण माओवादी ही करते हैं। ये अपने संगठन और कथित सेना में शामिल महिलाओं तक को नहीं छोड़ते हैं। झूठ नंबर 3, माओवादी वनवासियों के वनाधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नैरेटिव लगातार अर्बन नक्सलियों द्वारा देश विदेश में फैलाया जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वनवासियों को वनाधिकार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए जमीन की डिजिटल मैपिंग कर रही है, तो अपना गढ़ बचाने के लिए माओवादी उसके विरुद्ध प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। चौथा झूठ, माओवादी जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए व्यवस्था से लड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये विकास में बाधक हैं। यहाँ तक कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रखना चाहते हैं और इसीलिए स्कूलों, अस्पतालों को भी निशाना बनाते हैं। झूठ नंबर 5, माओवादी मानवता, जनजातीय संस्कृति के रक्षक हैं और वनवासियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। ये तस्वीर जो उनकी पेश की जाती है, उसकी सच्चाई भी जान लीजिए। दरअसल ये ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की बेरहमी से हत्या करते हैं और समानांतर सरकार चलाते हैं। वनवासी समुदाय के विवादों का निपटारा पहले गायता और पुजारी सुलझाते थे, पर अब उनके मसले जनताना अदालत में संगम सदस्य करते हैं, यानी ये माओवादी करते हैं और ये वहां पर चौधरी बनकर बैठ जाते हैं और अपने फैसले सुनाते हैं, जिन्हें मानना भी पड़ता है। झूठ नंबर 6, माओवादी अपने काम में शुचिता और पारदर्शिता रखते हैं और जनता की सहूलियत का ध्यान रखते हैं। सच तो यह है कि अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए नक्सली कल कारखानों के मालिकों, स्थानीय व्यवसायियों, ठेकेदारों और ग्रामीणों से भी पैसे वसूलते हैं, जिसे रेवोल्यूशनरी टैक्स कहा जाता है और यही वजह है कि यह भी कहा जाता है कि एक पैरेलल सरकार चलाते हैं। झूठ नंबर 7, नक्सलवाद कोई उग्रवाद या अतिवाद नहीं है, बल्कि शोषित किसानों और वंचित वनवासियों के आक्रोश से उपजा स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, जो कि एकदम सरासर झूठ है। सच ये है कि माओवादी स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर जबरन अपने संगठन में शामिल करते हैं और विरोध करने पर उनकी हत्या कर देते हैं। वो सुनियोजित तरीके से जनजातीय समाज का इस्तेमाल ढाल के रूप में करते हैं, यानी ह्यूमन शील्ड बनाते हैं उन्हें। झूठ नंबर 8, माओवादी न्याय और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। सच ये है कि ये ना तो संविधान और ना ही देश की किसी संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। ये अपनी जनताना अदालतें लगाकर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करते हैं। वो लोग जो विकास चाहते हैं, जो सरकार के साथ जाना चाहते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। झूठ नंबर 9, स्थानीय जनजाति समाज माओवादियों का समर्थन करता है। माओवादी सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बुनियादी सुविधाओं का विरोध नहीं करते, लेकिन सच ये है कि अपने प्रभाव वाले इलाकों में नक्सली लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं और विकास को बाधित करते हैं, क्योंकि इससे जनजातीय समुदाय के इनके विरुद्ध खड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। जब मूलभूत सुविधाएं मिलने लगेंगी तो माओवादियों का सच सामने आ जाएगा और लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। इसी डर से ये विकास नहीं चाहते हैं। झूठ नंबर 10, अर्बन नक्सली ये प्रचारित करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोष की प्रतिक्रिया के रूप में माओवाद का जन्म हुआ है, जो एक गैर राजनीतिक आंदोलन है, जबकि ऐसा नहीं है।
सच ये है कि नक्सलवाद एक विध्वंसक विदेशी राजनीतिक विचार की उपज है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में संवैधानिक सरकार की जगह निरंकुश सत्ता की स्थापना करना है। माओवाद का असली स्वरूप शहरी ही है, ग्रामीण और वन क्षेत्र तो उनकी गुरिल्ला रणनीति के साधन मात्र हैं। ये सच्चाई कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसका खुलासा खुद आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली भी कर चुके हैं। फिलहाल नक्सलियों के झूठे दावे और हकीकत को जानने के बाद आप खुद तय करिए कि क्या ऐसे नक्सलियों या नक्सलवाद को बढ़ावा देने वालों या उनके पक्ष में बोलने वालों का समर्थन करना चाहिए या नहीं। अब आइए आपको 2024 में अब तक हुए बड़े एनकाउंटर्स के बारे में बताते हैं। 2 अप्रैल को लेंद्रा और कोरचोली के जंगल में हुई मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को मार गिराया गया। 16 अप्रैल को अबूझमाड़ में हापाटोला के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसमें 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव शामिल था। वहीं अबूझमाड़ में ही टेकामेटा के जंगलों में 30 अप्रैल को हुए मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए, जिसमें डीवीसीएम जोगन्ना और डीवीसीएम विनय उर्फ अशोक जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। 10 मई को बीजापुर जिले के पीडिया में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे और भारी मात्रा में उनसे विस्फोटक भी बरामद हुए थे। वहीं 4 अक्टूबर को बस्तर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से एक AK-47, एक SLR समेत हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि तय समय सीमा में नक्सलियों का पूरी तरह सफाया किया जा सके। इसी अभियान के तहत इस साल अब तक बस्तर क्षेत्र में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 185 नक्सलियों को मार गिराया है। फिलहाल सरकार को 2026 तक नक्सलियों को खत्म करने में कितनी सफलता मिलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तेजी से अभियान जारी है उसे देखते हुए माना जा रहा है कि जल्द ही बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होगी। लेकिन उसके लिए जरूरी ये भी है कि जो नक्सलियों का सच है, जिसे अर्बन नक्सलों ने देश विदेश में फैलाया है कि वो बहुत ही मानव अधिकार की बात करते हैं, वो सच पूरी दुनिया के सामने आना जरूरी है, ताकि जब इनका सफाया हो तो दुनिया को भी समझ में आए कि ये शांति के लिए किया गया एक कदम था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।